तो समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर कौमी एकता दल के मुख्तार अंसारी को मायावती का साथ मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक मुख्तार अंसारी, उनके भाई शिबगतुल्लाह अंसारी और मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को बीएसपी टिकट दे सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मऊ सदर सीट से अब बीएसपी के मनोज राय की जगह मुख्तार अंसारी लड़ेंगे। घोसी से इकबाल अहमद की जगह मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बासी अंसारी चुनाव लड़ेंगे और मोहम्मदाबाद से विनोद राय को हटाकर शिबगतुल्लाह अंसारी को टिकट दिया गया है। तो बीएसपी की तरफ से अंसारी बंधुओं को टिकट देने की बात सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी से पत्ता कटने के बाद अब बीएसपी का दामन थामने के बाद इन अंसारी बंधु और मुख्तार अंसारी के बेटे को टिकट दिया जा सकता है। विधायक की हत्या का आरोप, हेड कांस्टेबल की हत्या का आरोप, सरकारी कर्मचारी पर हमले का आरोप, दंगा भड़काने का आरोप। मुख्तार अंसारी का यह हलफनामा है। गैंगस्टर, हत्या की कोशिश, अपहरण, धोखाधड़ी, जालसाजी जैसे एक दो नहीं 10 से ज्यादा मामलों का यह आपराधिक रिकॉर्ड है यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी का। मुख्तार अंसारी पर दर्ज ये वो आपराधिक मामले हैं जिनका जिक्र 2014 के लोकसभा चुनाव के हलफनामे में किया गया है। लेकिन अब जरा यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का अखिलेश सरकार पर 4 दिन पहले दिया ये बयान सुन लीजिए। क्या प्रदेश की जनता ऐसे दागी चेहरे को अपना वोट देगी या फिर इनके ऐसे इस जंगल राज को व सांप्रदायिक राज को, अराजक व आपराधिक राज को खत्म करने वाली बीएसपी के बेदागी चेहरे को अपना वोट देंगे? अब सवाल ये है कि क्या मायावती को दागी चेहरे वोट दिलाएंगे मुख्तार अंसारी, उनके दोनों भाई अफजल अंसारी और शिबगतुल्लाह अंसारी बीएसपी के मुकुट के नगीने बनने वाले हैं। मायावती कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश सरकार को निशाना बनाती रही है, लेकिन जब मुख्तार अंसारी की समाजवादी पार्टी में दाल नहीं गली तो अब अंसारी बंधुओं ने बीएसपी का दामन थामने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास भी बीएसपी में शामिल हो सकता है। अंसारी भाई किन सीटों पर लड़ेंगे इसका भी फैसला बीएसपी की ओर से लिया जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक मऊ, घोसी और मोहम्मदा विधानसभा सीट से बीएसपी मुख्तार अंसारी और उनके भाइयों को टिकट दे सकती है। इससे पहले 2007 में मुख्तार अंसारी और अफजल अंसारी बीएसपी में शामिल हुए थे। मायावती ने दोनों अंसारी भाइयों को गरीबों का मसीहा बताया था। 2007 में मुख्तार अंसारी बीएसपी के टिकट पर विधायक चुने गए। 2010 में मुख्तार अंसारी पर हत्या के केस के गवाह राम सिंह मौर्य की हत्या का आरोप लगा। इस हत्याकांड में नाम आने के बाद बीएसपी ने मुख्तार अंसारी और उनके भाई को पार्टी से निष्कासित कर दिया। लेकिन एक बार फिर बीएसपी को मऊ के दंगे से लेकर बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या तक हर मामले में आरोपी रहे मुख्तार अंसारी की जरूरत महसूस हो रही है। मऊ, देवरिया, गोरखपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, बस्ती और वाराणसी पूर्वांचल के इन जिलों में मुख्तार अंसारी के आतंक का साम्राज्य कायम है। इन जिलों के अल्पसंख्यक वोटों की खातिर कभी एसपी तो कभी बीएसपी को अंसारी भाइयों की जरूरत पड़ती रही है। मुख्तार अंसारी मऊ सदर से विधायक हैं। मऊ सदर की सीट मुस्लिम बहुल सीट है। 2005 में हुए मऊ दंगे में भी मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया था। मुख्तार अंसारी खुद दंगों के दौरान देखे गए थे। हालांकि तब दावा किया गया था कि दंगाई को रोकने और समझाने के लिए वो बाहर निकले थे। बीएसपी में मुख्तार अंसारी और उनके भाइयों के शामिल होने का औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है। लेकिन जिस जंगलराज और जंगलराज के दागियों को निशाना बनाकर मायावती अखिलेश सरकार को घेरती रही है, अब वे दाग खुद बीएसपी को अल्पसंख्यक वोटों की खातिर अच्छे लगने लगे हैं। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ।
तो मुख्तार अंसारी, उनके भाई और उनके बेटे को बीएसपी की तरफ से टिकट मिल सकता है। जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, अखिलेश यादव ने जिस मुख्तार अंसारी को अपनी पार्टी से अलग कर दिया, कौमी एकता दल का विलय कैंसिल कर दिया, उसको बीएसपी से टिकट कैसे मिल रहा है और ये रास्ता कैसे साफ हुआ? कैसे मुख्तार अंसारी बीएसपी के करीब पहुंच गए एक बार फिर से? देखिए विद्या, बिल्कुल मुख्तार अंसारी मऊ सदर से विधायक हैं और उनके दोनों भाई सिगबतुल्ला अंसारी, अफजाल अंसारी राजनीति में सक्रिय रहते हैं। इसके अलावा उनके बेटे की भी अब बीएसपी के माध्यम से एंट्री होनी तय बताई जा रही है। बताया ये जा रहा है कि जब अंबिका चौधरी समाजवादी पार्टी छोड़कर बीएसपी में शामिल हुए, उसके बाद से ही मुख्तार अंसारी और उनके भाइयों को बीएसपी में शामिल कराने की कवायद शुरू हो गई थी। मुख्तार अंसारी फिलहाल जेल में है, लेकिन उनके भाई अफजाल अंसारी ने बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा से संपर्क किया, जिसके बाद से पूरी बातचीत तय हो गई है। ये भी जा रहा है कि इसका औपचारिक ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन तीनों सीटें तय कर दी गई हैं। एक पे मुख्तार अंसारी खुद चुनाव लड़ेंगे, एक पे उनके दूसरे भाई सिगबतुल्ला अंसारी चुनाव लड़ेंगे और तीसरी सीट पर उनके बेटे अब्बास अंसारी चुनाव लड़ेंगे। अफजाल अंसारी को लोकसभा चुनाव लड़ाने का वादा किया गया है। तो इसका औपचारिक ऐलान भले ही ना हो, क्या हो सकता है कि गुपचुप तरीके से ज्वाइनिंग करा के टिकट चुपचाप दे दिया जाए और फिर सिर्फ चुनाव में देखा जाए कि बीएसपी के प्रत्याशी मुख्तार, इसके अलावा सिगबतुल्ला और उनके बेटे अब्बास अंसारी होंगे। तो ये मुस्लिम वोट बैंक के खातिर मायावती को अब दाग अच्छे लगने लगे हैं और यही वजह है कि बाहुबली माफिया सवाल इसलिए भी मायावती और बीएसपी पर उठ रहे हैं क्योंकि मायावती समाजवादी पार्टी पर दागी और आपराधिक छवि वाले नेताओं को टिकट देने, उनको पार्टी में शामिल करने को लेकर सवाल उठाती रही हैं। इसके अलावा मनोज राय ज्यादा वक्त नहीं गुजरे जब उन्होंने मुख्तार अंसारी पर ही धमकी देने का आरोप लगाया था। ऐसे में अगर बीएसपी इन नेताओं को, मुख्तार अंसारी जैसे नेताओं को अपनी पार्टी में जगह देती है, टिकट देती है, तो फिर सवाल उनसे पूछे जाएंगे। बिल्कुल विद्या, सवाल जरूर पूछे जाएंगे और इस चुनावी समर में ही उनसे तरह तरह के सवाल पूछे जाएंगे। और बताया जा रहा है कि जो उनके प्रत्याशी घोषित थे मऊ, मोहम्मदाबाद और घोसी से, उनको फोन करके कहा गया है कि अल्पसंख्यक वोटों के लिए आपका टिकट काटा जा रहा है, मुख्तार, अफजाल और इनको लाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सवाल मायावती समाजवादी पार्टी पर उठाती थी गुंडा राज, कानून व्यवस्था को लेकर, और अब क्या मुख्तार के सहारे अपना लॉ एंड ऑर्डर सुधारेंगे मायावती? क्या अफजाल और सिगबतुल्ला अंसारी मायावती को लॉ एंड ऑर्डर का पाठ पढ़ाएंगे? तो यही कुछ सवाल जरूर पूछे जाएंगे मायावती से जब इसका औपचारिक ऐलान होगा कि अंसारी बंधुओं को बहुजन समाज पार्टी में जगह मिली है। विद्या, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल पांडे इस पूरी जानकारी के लिए। तो जब भी सामाजिक तौर पर या फिर सार्वजनिक मंच पर बयान देने की बात करने की बारी आती है तो भ्रष्टाचारी, दागी, अपराधी छवि वाले नेताओं से दूरी बनाने की बात जरूर पार्टियां करती है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो ये दागी अच्छे लगने लगते हैं। बीएसपी की तरफ से जो फैसला सामने आ रहा है, जो बात की जा रही है कि अफजाल अंसारी हो या मुख्तार अंसारी हो या मुख्तार अंसारी के बेटे हो जिनको टिकट दिया जा रहा है, जिनको चुनाव लड़वाने का वादा किया जा रहा है, तो ये सवाल उठता है कि आखिर दाग इतनी जल्दी, इतनी आसानी से अच्छे कैसे लगने लग जाते हैं इन पार्टियों को।